हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने प्रोडक्ट फॉर्मूले के बारे में पढ़ा था। आज अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। जैसे ए कोई एंगल है तो 2a 3a ये क्या कहलाते हैं, उसके मल्टीपल एंगल्स कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात किसके, मल्टीपल एंगल्स के, यानी कि 2a के 3a के। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, पहले हमको देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने पिछले लेक्चरों में हमने देखा था कि साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसमें अगर हम b की जगह पर a रख दें तो क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस ए साइन ए कॉस ए, फिर यहाँ कॉस ए साइन बी की जगह रहेगा कॉस ए साइन ए। तो देखिए ये क्या रहेगा, साइन ए कॉस ए और कॉस ए साइन ए, तो इसका मतलब 2 साइन ए कॉस ए, और इधर हो जाएगा साइन 2 ए। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा कि साइन 2a। अभी हमने बात करी थी मल्टीपल एंगल्स का मतलब 2a, तो साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 साइन ए कॉस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूजफुल है, बहुत काम आता है, याद रखना है अपने को। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसमें भी अगर हम b की जगह a रख दें तो क्या होगा, ये देखिए b की जगह a रख दिया, b की जगह a रख दिया, तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये भी याद रखना है हमको, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन इसमें ये जो कॉस स्क्वायर ए है, इसकी जगह यहाँ अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दें तो ये सिंप्लीफाई होकर रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये भी कॉस ए का एक फॉर्मूला है कि कॉस 2a का सूत्र है ये भी कि कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए तो होता ही है, लेकिन कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है। यानी कि कॉस 2a का मान साइन के टर्म्स में क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो वापस हम उसी सूत्र पर आते हैं, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, ये जो है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, वापस इसी सूत्र पर आए। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे कैसे छोड़ दिया और साइन स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए -1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन गया कॉस स्क्वायर ए -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस 2a का एक और सूत्र बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए -1, यानी कि कॉस 2a के देखिए एक तो हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दूसरा सिर्फ साइन के पदों में रखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये तीसरा सिर्फ कॉस के पदों में रखें तो 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये तीनों कॉस 2a के ये तीनों फॉर्मूले हमें काम आते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए इसी तरह से और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला है हमारे पास, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। इसमें भी बी की जगह ए रख देंगे तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए यानी कि 2 टेंजेंट ए, और 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट ए यानी कि tan स्क्वायर ए। तो ये भी हमें याद रखना है कि टेंजेंट 2a बराबर 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और देखिए अब पीछे जो हमने फॉर्मूले देखे हैं अभी, उनसे और फॉर्मूले हमारे नए जनरेट होते हैं। देखो अपन ने ये देखा कॉस 2a का जो सूत्र है वो था कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और कॉस 2a बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए -1। इसमें देखिए अगर साइन स्क्वायर ए को हम इधर ले आए 2 साइन स्क्वायर ए को, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a।
तो 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम होता है। इस तरह से यहाँ पर जो है कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इसमें 2 कॉस स्क्वायर ए इधर ही छोड़ दें और 1 को इधर ले आएँ, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2, या कॉस स्क्वायर ए बराबर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बटा 2। ये क्या है हमारा 2a है, कॉस 2a बटा इतने में बटा है बटा 2। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉस 2a बटा 2 और साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलों को भाग लगा दें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यह बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बटा 1 प्लस कॉस 2a। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है कि टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ठीक है, तो 2a के टर्म्स में साइन स्क्वायर का मान कॉस 2a के पदों में, कॉस स्क्वायर का मान कॉस 2a के पदों में और टेन स्क्वायर का मान कॉस 2a के पदों में। तीनों ही फॉर्मूले जो है काम आते हैं हमारे, इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब वापस हम साइन वाले सूत्र पर जा रहे हैं। क्या था वो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, इस सूत्र में ये जो 2 साइन ए कॉस ए है अपॉन 1 लिख सकते हैं हम इसको, और 1 की जगह हम लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम जानते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम यहाँ, और इस 1 की जगह हम क्या लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इस अंश और इस हर दोनों को हम क्या करें, कॉस स्क्वायर ए से भाग लगा दें। ऊपर भी कॉस स्क्वायर ए से भाग लगा दें और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए से भाग लगा दें। तो देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाएंगे तो एक कॉस ए तो कट जाएगा, और एक कॉस ए 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, वो बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 2 टेंजेंट ए। ठीक है, भाग लगाया ऊपर नीचे इसमें, तो इसमें भाग लगाएंगे कॉस स्क्वायर ए से, तो एक कॉस ए तो कट जाएगा, और एक कॉस ए इसके साथ डिवीज़न में जा कर के टेंजेंट ए बना देगा। और इसको जब आप कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाएंगे तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप भाग लगाओगे तो इधर भाग लगाओगे तो कॉस स्क्वायर ए भाग लगाओगे, एक बच जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाओगे तो टेन स्क्वायर ए बच जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये है साइन 2a की वैल्यू टेंजेंट के पदों में। साइन 2a का मान टेंजेंट ए के पदों में क्या होता है, 2 टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब वापस हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसमें भी हम इसको डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं, और 1 की जगह हम क्या लिख लें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, और इस 1 की जगह फिर क्या लिख लें कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसमें भी वही काम करें कि अंश को और हर को। ठीक है, पहले तो ये फॉर्मूला लिखा। ठीक है, इसमें डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं हम। 1 की जगह हमने क्या लिखा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब इसमें भी ये किया कि अंश में और हर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, दोनों में क्या करा कॉस स्क्वायर से भाग लगाया। तो अपन इसको लिख सकते हैं दिस डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, या मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कैसे भी कर लीजिए आप। किया क्या हमने, इसको कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाया, इसको भी कॉस स्क्वायर ए से भाग लगाया, तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूले हमको क्या देते हैं, साइन 2a का मान टेंजेंट के पदों में। ये हमको क्या देता है, साइन 2a का मान, सॉरी कॉस 2a का मान टेंजेंट के पदों में।
तो साइन 2a बराबर 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉस 2a बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये तो हमारे हो गए 2a के सारे फॉर्मूले। जितने भी ये मैंने रेड मार्क किए हुए हैं पीडीएफ में आपको इसकी बना के भेज दूंगी। जितने भी ये रेड ब्लॉक के अंदर ये फॉर्मूले हैं ये सब हमको अच्छे से आने चाहिए, याद करने हैं, हमको याद करने हैं, लिख करके याद करने हैं और उनको क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है। तो देखिए, और देखिए अब हमारा ये है 3a के फॉर्मूले। तो जैसे 2a के फॉर्मूले हमने निकाले उसी तरह से 3a के भी फॉर्मूले निकल जाते हैं, और वो फॉर्मूले इस प्रकार से हैं। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में b बराबर 2a रख दें, अगर हम b बराबर अगर 2a रख दें साइन a प्लस बी के फॉर्मूले में, तो साइन 3a हमको मिल जाता है। और उसको फॉर्मूले में रख करके आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, खोलेंगे तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। और ये बुक में आपकी में सारी में दे रखे हैं। फॉर्मूले के डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी एक एक बार सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन अपने हाथ से खुद करके देखें आप। तो साइन 3a का फॉर्मूला बन जाता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। ऐसे ही कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में b के लिए 2 रखेंगे, तो कॉस 3a का फॉर्मूला बन जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, तो ये यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो जो इसमें माइनस वाली टर्म है वो पहले आ जाती है 4 कॉस क्यूब ए, क्यूब वाली टर्म पहले आ जाती है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ऐसे जो टेंजेंट a प्लस बी के फॉर्मूले में b बराबर 2 रखेंगे तो आपका सिंप्लीफाई होकर ही आ जाएगा टेंजेंट 3a 3 टेंजेंट a माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारे साइन 2a और साइन 3a ये फॉर्मूले हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 2a के और 3a के। इसके बाद और कुछ ये भी अपने को काम आने वाले हैं चीज़ें कि साइन 18 और कॉस 18 का वैल्यू भी हमको चाहिए, तो ये भी हम निकाल कर ये देख लेते हैं। इसके बाद इन वैल्यूज़ को हम सीधा फॉर्मूले की जैसे क्वेश्चंस में काम में ले सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन किया है साइन 18 कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कोण लिया a बराबर 18 डिग्री। ठीक है, इसको 5 से गुणा कर दिया तो 5a बराबर 90 डिग्री। इस 5a के हमने दो टुकड़े कर लिए 2a प्लस 3a, तो इसमें से 2a तो इधर रख लिया, 3a उधर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद दोनों तरफ हमने साइन ले लिया। इस साइन 2a को खोला तो 2 साइन a कॉस ए, और ये साइन 90 माइनस 3a क्या बन जाएगा कॉस 3। इसके बाद कॉस 3a की वैल्यू रख दी 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से कॉस ए कॉमन ले लिया, कॉस ए कॉमन ले लिया तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 बन गया। ठीक है, तो कॉस ए और ये कॉस ए जो है दोनों तरफ से कट जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन ए बराबर 4, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 3, तो ये 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। ठीक है, सबको एक तरफ ले आए तो एक इक्वेशन बन गई 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए माइनस 1 बराबर 0। अब ये क्या है साइन ए में द्विघात समीकरण है, जैसे एक द्विघात समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ये साइन ए में द्विघात समीकरण बन गई। अपन जानते हैं ये द्विघात समीकरण का हल क्या होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये साइन ए में द्विघात समीकरण बन गई। इसकी तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे a बराबर इसमें 4, b बराबर 2 और c बराबर माइनस 1 यहाँ रख दीजिए। तो साइन ए बराबर क्या रहेगा माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
ठीक है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया। देखिए ये -2 प्लस माइनस यहाँ से रहेगा 4 प्लस 4 चौक 16 बटा 8 और ये रहेगा -2 प्लस माइनस √20/8 और 20 को हम ले लेंगे 4 × 5 और 4 बाहर निकल करके आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2√5/8। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा -1, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस √5। ठीक है, और वो जो 2 कॉमन लेंगे वो जो है इससे 8 से कट जाएगा और 4 बच जाएगा। एक स्टेप पर यहाँ ये लिख सकते हो, 2 कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस √5/8। अब यहाँ से बच जाएगा 1/4 -1 प्लस माइनस √5। प्लस माइनस √5 में से हमने क्या किया, प्लस √5 हो माइनस √5 दोनों तो sin 18 की वैल्यू हो नहीं सकती। तो क्योंकि sin 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है इसलिए कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और ये अगर आप ये माइनस वाली सिलेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी पूरी वैल्यू, और जब प्लस वाली सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारी sin 18 की वैल्यू होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसलिए हमने sin 18 की वैल्यू में से जो -1 प्लस माइनस √5/4 आ रहा था उसमें से हमने माइनस को ड्रॉप कर दिया है, छोड़ दिया है। तो sin 18 की वैल्यू क्या होगी, -1 प्लस √5/4। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, sin 18 बराबर -1 प्लस √5/4 या √5 -1/4। ये sin 18 की वैल्यू हो गई। इसके बाद जैसे sin 18 हमने निकाला तो हम तुरंत से क्या कर सकते हैं, cos 18 भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हमने निकाला cos 18। और cos 18 निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला काम में लिया, cos स्क्वायर 18 बराबर 1 - sin स्क्वायर 18। ये हमारा सूत्र है ही, cos थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा से। अब हमने sin 18 की वैल्यू रख दी -1 प्लस √5/4 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जानना चाहिए कि साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन 18 का होल स्क्वायर। तो साइन 18 की वैल्यू हमने रख दी। अब इस होल स्क्वायर को जब आप खोलेंगे तो देखिए क्या रहेगा, इसका होल स्क्वायर खोला 1, इसका होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। a बराबर -1 है, b बराबर √5 और 4 का होल स्क्वायर 16 हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया, 16 एलसीएम आएगा, 16 - 6 और ये माइनस माइनस प्लस 2√5। ठीक है, तो 10 प्लस 2√5 और 16 या 4 × 4। अब ये cos स्क्वायर 18 की वैल्यू है, इसलिए cos 18 कितना हो जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4 और √10 प्लस 2√5। तो ये sin 18 और cos 18 की वैल्यू आपको याद रखनी है। sin 18 हमारा क्या है, -1 प्लस √5/4, cos 18 क्या है 1/4 √10 प्लस 2√5। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास sin 18 और cos 18 हमें मालूम हो तो हम sin 72 cos 72 भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखिए कि आपको sin 72 निकालना है तो sin 72 को हम लिख सकते हैं sin 90 - 18। ठीक है, और sin 90 - 18 क्या हो जाएगा, cos 18। ठीक है, और cos 18 की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली है। तो sin 72 बराबर cos 18। इस तरह से cos 72 बराबर आ जाएगा sin 18। तो अगर 18 डिग्री हमारे पास है, sin 18 cos 18 अगर हमारे पास है तो हम sin 72 और cos 72 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि sin 72 cos 18 के बराबर होगा और cos 72 sin 18 के बराबर होगा, sin 18 के बराबर होगा। अब देखिए जब हमारे पास 18 है और अभी हमने a और 2a के फॉर्मूले पढ़े हैं तो हम cos 36 भी निकाल सकते हैं या sin 36 भी निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले हम निकाल रहे हैं cos 36।
तो cos 36 बराबर हमने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। ये किससे लिखा? ये इस फॉर्मूले से लिखा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 36 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18। जब यहाँ 36 है तो हमने क्या कर दिया? इसका आधा, क्योंकि यहाँ 2 है तो क्या हो जाता है? 1। फिर साइन 18 की वैल्यू रख दी, -1 प्लस √5 या √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको हमने खोल लिया, 5 + 1 माइनस 2√5 बटा 16। ठीक है, फिर इसको हमने काट दिया। ठीक है, 2 और यहाँ आ जाएगा 8। तो 8 हमने एलसीएम लिया तो 8 माइनस 6 माइनस 2√5। ठीक है, या 2 + 2√5, फिर वही आएगा 2 ऊपर से कॉमन आएगा और 8 से कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 + √5। क्या होगा? यहाँ 2 कॉमन लेंगे और क्या बचेगा? 1 + √5/8। और अगले स्टेप पर ये हो जाएगा 1 + √5/4। तो cos 36 डिग्री बराबर कितना आ गया? 1 + √5/4। ठीक है, और पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं साइन 18 बराबर -1 + √5/4। तो साइन 18 की वैल्यू cos 36 की वैल्यू लगभग मिलती जुलती है। इस साइन 18 में तो -1 + √5/4 है और साइन cos 36 में 1 + √5/4। ठीक है, तो प्लस माइनस का अंतर है खाली, बाकी हमारा क्या है? साइन 18 से मिलती जुलती वैल्यू किसकी होती है? cos 36 की होती है। अब जब हमारे पास cos 36 है तो हम साइन 36 निकाल सकते हैं, और वो हम कैसे निकालेंगे? हम फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे? देखिए, फॉर्मूला हम लगाएंगे साइन स्क्वायर 36 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर 36। ठीक है, वही है हमारा। ये फॉर्मूला तो बड़ा वेल नोन है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 36 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर 36। अब ये भी हमने पीछे निकाली, cos 36 की वैल्यू यहाँ रख दी। इसका होल स्क्वायर खोला तो 1 + 5 + 2√5 16 एलसीएम लिया तो 16 - 6 माइनस 2√5। ठीक है, और ये रहेगा 10 माइनस 2√5 बटा 16। तो ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं साइन स्क्वायर 36। तो साइन 36 क्या होगा? दोनों तरफ वर्गमूल ले देंगे तो 1/4 10 माइनस 2√5 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? ये हमारी साइन 36 की वैल्यू है। और cos 18 की वैल्यू भी ऐसी थी, बस वहाँ 1/4 10 + 2√5 था। तो cos 18 और साइन 36 एक मिलते जुलते हैं, चिन्ह का अंतर है। ऐसे ही आपका जो है cos 36 और साइन 18 वो भी मिलते जुलते हैं, प्लस माइनस का अंतर। तो देखिए, जब हमारे पास अब दोनों निकल गए, साइन 36 भी निकल गया, ये तो रहा हमारा साइन 36। cos 36 हम पीछे निकाल चुके, √5 + 1/4। तो साइन 36 और cos 36 हमारे पास आ गया। तो देखिए, अब हम इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का 54 निकाल सकते हैं। तो साइन 54 बराबर होगा साइन 90 - 36 यानी कि cos 36 यानी कि 1 + √5/4। इसी तरह से cos 54 निकालें तो cos 90 - 36 और ये हमारा हो जाएगा साइन 36। तो साइन 54 इज cos 36, cos 54 इज साइन 36। तो देखिए कितना फ़ायदा है। 18 डिग्री अगर हमें पता था तो हमने 72 निकाल लिया, और अगर हमें 36 पता है तो हम 54 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे फॉर्मूले हैं, ये अपने को इस जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स है हमारा, इसके प्रॉब्लम्स को करने में काम में आएंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।